हमारा अध्याय चल रहा था जल संसाधन। कौन सा अध्याय चल रहा था? जल संसाधन, जिसमें हम दामोदर घाटी और भाखड़ा नांगल परियोजना पढ़ चुके हैं। अब आज हमारी रहेगी हीराकुंड बांध परियोजना। कौन सी? हीराकुंड बांध परियोजना। देखो, एक इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भाखड़ा नांगल। उसका देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल, उसमें मैंने आपको बताया था बिशलपुर। वो बिशलपुर नहीं है, बिलासपुर है। आप उसमें चेंज कर देना, बिलासपुर। कौन सा है? बिलासपुर। ठीक है, चेंज कर दोगे ना? कर देना। देखो, अब हम कौन सी आज योजना पढ़ने जा रहे हैं? हीराकुंड बांध परियोजना। कौन सी? जल सोर्स। कौन सा अध्याय? जल संसाधन। ठीक, पानी के सोर्स पढ़ रहे हैं हम। देखो, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? पहले तो महानदी पर। किस नदी पर है? महानदी पर। देखो, हीराकुंड परियोजना दक्षिणी भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका विकास महानदी पर किया गया है। इसे लिख देते हैं हम स्टार। हीराकुंड परियोजना, अब लिख देना हीराकुंड बांध परियोजना, ये कहिए। ठीक है, दक्षिण भारत की या दक्षिण भारत की, समझ रहे हो? दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका विकास किस नदी पर किया गया है? जिसका विकास महानदी पर किया गया है। महानदी पर किया गया है। अब देखो, महानदी कहां से निकलती है? भारत का मैप बना देते, इसे मिटा देता हूं। ठीक है, देखो, भारत का छोटा सा मैप बना देते ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो, यहां पर हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़। कौन सा? ये हमारा है छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके जस्ट पास में पड़ता है उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। ये राज्य कौन सा है? उड़ीसा। देखो, महानदी है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले, किस जिले से? रायपुर के सियावा से। कहां से? सियावा से निकलती है और छत्तीसगढ़ में बहते हुए फिर उड़ीसा में बहती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी पर। ये जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है तब अपने अंतिम छोर कह सकते हो आप, जहां पर ये कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है और जिससे या फिर इसका फैलाव हो जाता है। क्या हो जाता है? कई शाखाओं में फैलाव हो जाता है, जिससे ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। किसका? और इसका फैलाव कहते हैं कि 80 किलोमीटर फैला हुआ। कितना है? 80 किलोमीटर। देखो, ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों के दिनों में तो इसमें पानी कम होता है, लेकिन बरसात के दिनों में पानी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, पानी बहुत बढ़ जाता है। देखो, आप लिख दो, नोट या स्टार लगा दो। आप क्या लगा दो? स्टार या फिर नोट लगा देना, जो भी आपको उचित लगे। महानदी क्या पढ़ रहे हैं? महानदी का उद्गम। महानदी यह छत्तीसगढ़ के रायपुर, यह छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले, कौन सा? रायपुर जिले के, रायपुर जिले के सियावा, कौन सा? सिहावा, एक स्थान का नाम है सियावा। सियावा के निकट से निकलती है, कहां से निकलती है? सियावा के निकट से निकलती है, सियावा के निकट से, निकट मतलब पास में, निकट से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 851 किलोमीटर। कितनी? 851 किलोमीटर। 851 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कितनी है? ठीक है, अब ये खास याद रखना, इस नदी की लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। कितनी है? 851 किलोमीटर। देखो मैप के थ्रू आपको समझाते हैं। देखो छत्तीसगढ़ में, कहां पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से जस्ट पास में है उड़ीसा। उड़ीसा में इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। देखो हीराकुंड से 13 किलोमीटर दूर, ठीक है, कितने? 13 किलोमीटर दूर एक बांध है जिसका नाम है टिकरपाड़ा बांध। कौन सा? टिकरपाड़ा। उसके बाद में एक बांध है नराज बांध। कौन सा? देखो मैं आपको एक विस्तार से मैप बना कर समझा दूंगा। दक्षिण भारत का मैप देखो, ये दक्षिण भारत का मैप, ठीक है। देखो ये बंगाल की खाड़ी, कौन सी है? बंगाल की, दिखाई दे रहा है? बंगाल की खाड़ी। देखो ये हमारा है, ये उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़। ये कौन सा? ये छत्तीसगढ़। ये देखो ये छत्तीसगढ़ है और उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद बंगाल की खाड़ी। देखो ये हमारा मान लिया हमने क्या? सियावा, ठीक है। क्या माना? सियावा। देखो ये सियावा से निकलती है और बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। देखो इस पर बांध बना हुआ है, ये हमने बांध बना लिया। कौन सा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, ठीक। हीराकुंड बांध कहाँ बना हुआ है? देखो हीराकुंड बांध के बारे में आप पहले लिख दो, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। हीराकुंड बांध के बारे में पहले लिखो आप। हीराकुंड बांध संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर। कितना? संबलपुर एक जिला है, संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की और, या संबलपुर के निकट। आप कितना क्या याद रखोगे? संबलपुर के निकट। संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर क्या बना हुआ है? हीराकुंड बांध, ठीक है। देखो हीराकुंड बांध के बारे में देख लेते हैं, ये नदी भी फिर से बना देंगे, ठीक है। देखो ये मान लो हमारी नदी बह रही थी, इस पर कौन सा? हीराकुंड बांध है, जलाशय। ये क्या है? ये हमने हीराकुंड बांध बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया? हीराकुंड। ये सामने की दीवार है, ठीक है, सामने की दीवार। देखो यहाँ 2 विद्युत केंद्र है, ठीक है। क्या है? 2 विद्युत केंद्र। इधर ध्यान रखो आप। देखो देखो हम पढ़ रहे थे हीराकुंड बांध। देखो ये हीराकुंड बांध है, ठीक है। ये मान लो सामने की दीवार है। क्या है सामने की?
ये इसके गेट है, ठीक, इसके देखो बांध है, यहाँ से नदी निकलती है, यहाँ से गेट से नदी निकलती है, ठीक है, पानी की धारा है। देखो इसके आगे टीकर पाड़ा बांधे और उसके आगे नराज बांधे, अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले हीराकुंड बांध। देखो जो इसकी ऊंचाई है, क्या ऊंचाई लिखो आप, देखो संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध की ऊंचाई, हीराकुंड बांध की ऊंचाई 61 मीटर, कितनी 61 मीटर। ये 61 मीटर ऊंचा बांध है, कितना 61 मीटर, कितना 61 मीटर ऊंचा बांध है। इसकी लंबाई देखो, इसकी लंबाई 4801 मीटर, मतलब आप कह सकते हो 4.8 किलोमीटर, कितनी 4.8 या फिर 4801 मीटर। अगर किलोमीटर कहो तो 4.8 किलोमीटर और मीटर में कहो तो 4801 मीटर इसकी लंबाई है। क्या है, ये लंबा है इतना बांध, समझ रहे हो। देखो इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। इसका जो जलाशय है, ये क्या है, जलाशय जिसमें जल भरा हो। देखो इसके जलाशय का क्षेत्रफल, इसके जलाशय या फिर जिसमें पानी आए, ठीक है, जिसमें पानी आए, वो कितना है 630 वर्ग किलोमीटर, 630 वर्ग किलोमीटर, 630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसमें पानी है, समझ रहे हो। देखो इसकी लंबाई कितनी है 4801 मीटर, ऊंचाई कितनी है 61 मीटर। इसमें पानी मतलब जलाशय जो है उसका क्षेत्रफल कितना है 630 वर्ग किलोमीटर। नदी की लंबाई हमने देखी थी 851 किलोमीटर। इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं। देखो इसके बाद में है, जैसे ये पानी की, देखो गैर से पानी निकला, आगे धाराओं में बांध, ठीक है। आगे इससे बांध है टीकरपाड़ा बांध, कौन सा टीकरपाड़ा। देखो इसके भी क्या है, दीवारें हैं, ठीक है। ये इसका गेट हो गया सामने, देखो ये जलाशय भरा हुआ है और यहां से आगे निकलेगा पानी, इन गेटों में होकर पानी आगे निकलता है और ये जल आगे मिलकर फिर एक नदी का रूप लेकर आगे क्या होगा, फिर आगे नराज बांध है, कौन सा बांध है नराज बांध, समझ में आ रहा है। देखो हीराकुंड बांध परियोजना है, उसकी 2 चरणों में मतलब विकास किया गया। कितने चरणों में, 2 चरणों में। पहले चरण में तो सिर्फ किसका निर्माण किया गया, हीराकुंड बांध का। हीराकुंड बांध के पास 2 नहरें निकाली गई। देखो राइट साइड में तो एक, राइट साइड में तो एक और लेफ्ट साइड में 2 नहरें, लेफ्ट साइड में 2। अब राइट साइड में जो नहर है उसका क्या नाम है, बोरकुंड नहर। कौन सा, बोरकुंड नहर। इसकी लंबाई 117, कितनी 117 है, 117 किलोमीटर है, ठीक है। इससे उप नहरें भी निकाली गई है। इधर देखो, इधर 2 नहरें निकाली गई, एक का नाम है संबलपुर और एक का है सैसन। 2 नहरें हैं, एक का तो संबलपुर, एक का क्या नाम है संबलपुर और एक का नाम है सैसन, ठीक है। देखो संबलपुर जो नहर है उसमें उसका विकास इस प्रकार किया गया कि उसमें नावें चल सके। क्या, तो इस नहर को क्या कहेंगे, नौकायन नहर। कौन सी, जिसमें नौकायन मतलब नावें चलती हो, समझ रहे हो आप। देखो इसके बाद मैं इसे मिटा देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, इसका जलाशय देख लिया। देखो अब इसमें पानी कितना आता है, ठीक है। इसमें पानी 810
810 करोड़ करोड़ घन मीटर पानी कितना है इसमें? 810 किसमें? हीराकुंड बांध में। ठीक है, 810 करोड़ घन मीटर पानी है इसमें। समझ रहे हो आप? मिटा देता हूं इसे। देखो मैं क्या बनाया था, ये दक्षिण भारत है, ये हमारा दक्षिण भारत हो गया, ये हमारा उड़ीसा राज्य, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। क्या? बे ऑफ बंगाल। ये हमारा देखो, इससे आगे का छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा। इधर देखो, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा। देखो ये हमारी नदी कौन सी? महानदी। कौन सी? महानदी। अब देखो इसमें क्या है, बांध बने हुए। अभी हम बना देते हैं। देखो इस नदी में जो पानी है वो 53% पानी, कितना? 53% पानी छत्तीसगढ़ और एमपी। कौन सा? एमपी और छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़, देखो छत्तीसगढ़, हाँ ठीक। देखो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी। कहां से निकलती है? सियावा से निकलती है। तो छत्तीसगढ़ भी, एमपी का भी पानी इसमें आता है। ठीक है, देखो एमपी और छत्तीसगढ़ का पानी 53% और अकेले उड़ीसा का 47% जल है इसमें। कितना? मतलब भाव इसमें आता है। ठीक है, इसका पानी यहाँ से आता है। नदी का टोटल पानी 100% माना कि 100% पानी है नदी में, तो 53% तो 2 राज्यों से और 47% सिर्फ किससे है? उड़ीसा से। देखो पहला बांध देखते हैं। अब हमारा पहला बांध देखो कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देख ली। लंबाई ऊंचाई देख ली। ठीक है, ये कहाँ बना हुआ है? संबलपुर के निकट। कहाँ बना हुआ है? संबलपुर के निकट। ये भी हमने जस्ट आगे पढ़ा है, संबलपुर के निकट। देखो इसके बाद में है कौन सा बांध था? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। इसके बाद में है टीकरपाड़ा बांध। कौन सा? टीकरपाड़ा बांध। कौन सा बांध है? टीकरपाड़ा बांध। कौन सा बांध है? टीकरपाड़ा। इससे जस्ट आगे है नराज बांध। कौन सा है? नराज बांध। कौन सा बांध है? नराज बांध। देखो हीराकुंड बांध में बहुत सारा जल आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें जल भराव के बाद, ठीक है, जब पानी मतलब अधिक मात्रा में आ जाए तो इस पानी को सेव करने के लिए, मतलब व्यर्थ ना बह जाए, इसलिए इस बांध का, टीकरपाड़ा बांध का निर्माण किया गया। देखो हीराकुंड बांध की भी हमने देखा था 4801 मीटर लंबा है। ये 1271 मतलब 1271 मीटर लंबा है। इससे तो छोटा हीराकुंड से तो, लेकिन ये भी बहुत लंबा बांध है। समझ रहे हो? 1271 मीटर। उसके बाद कौन सा है? नराज बांध। अब देखो पहले चरण में तो इसमें क्या हुआ कि सिर्फ हीराकुंड बांध और 3 नहरों का, 2 लेफ्ट साइड और 1 राइट साइड नहर निकल गई। लेकिन दूसरे चरण में क्या हुआ? देखो टीकरपाड़ा बांध और नराज बांध का निर्माण किया गया और उसके बाद 4 जल विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया। क्या किया गया? 4 जल विद्युत ग्रह। 4 जल विद्युत ग्रह क्या किया गया? 4। देखो 2 जल विद्युत ग्रह तो किसके पास है? हीराकुंड बांध के पास।
एक हमारा है टिकरपाड़ा बांध के पास, ठीक, और एक है नराज बांध के पास, ठीक है। देखो जो नराज बांध के पास है वो किस स्थान पर है, तो उस स्थान का नाम है चिपलीमा। चिपलीमा, क्या नाम है, स्थान का नाम है चिपलीमा। तो आप कह सकते हो चिपलीमा विद्युत जल विद्युत ग्रह, चिपलीमा जल विद्युत ग्रह, और इसका टिकरपाड़ा जल विद्युत ग्रह, और हीराकुंड बांध के पास जो है, ठीक है, उसका नाम आप हीराकुंड क्या कह सकते हो, हीराकुंड जल विद्युत ग्रह कह सकते हो। समझ रहे हो आप। देखो अब इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है, मैं लिखवा देता हूं आपको, मिटा दो इसे, समझ में आया आपको। देखो अब इसके उद्देश्य पढ़ रहे हैं। इसका पहला उद्देश्य, देखो हमने हर योजना परियोजना पढ़ी, ठीक है, नदी परियोजना पढ़ी, तो उसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, बाढ़ आने को रोकना, ठीक है। उस जल द्वारा जो बाढ़ आती है, इसमें भी हम क्या लिखेंगे कि इस बांध परियोजना का प्रमुख उद्देश्य महानदी क्षेत्र में आने वाली बाढ़ को रोकना। क्या लिखोगे, इस परियोजना का, इस बांध परियोजना का मुख्य उद्देश्य, इस बांध परियोजना का, बांध परियोजना का मुख्य उद्देश्य, महानदी क्षेत्र में आने वाली बाढ़ को रोकना। उद्देश्य महानदी क्षेत्र में आने वाली बाढ़ों को रोकना, आने वाली बाढ़ को रोकना। देखो इस क्या होता था, मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र में क्या होता था कि जब हमने, मतलब हमारे हीराकुंड बांध का निर्माण नहीं हुआ था, या टिकरपाड़ा बांधों का निर्माण नहीं हुआ था, उसमें क्या होता था कि हर तीसरे वर्ष महानदी में बाढ़ आ जाती थी। समझ रहे हो, हर तीसरे वर्ष। लेकिन इन बांधों के निर्माण के बाद अब लगभग 11 या 12 वर्ष बाद बाढ़ आती है। समझ रहे हो, 11 या 12 वर्ष बाद इसमें बाढ़ आती है। अब देखो इसका दूसरा उद्देश्य, देखो सिंचाई योग्य जल उपलब्ध कराना। क्या, सिंचाई योग्य जल उपलब्ध कराना, उपलब्ध करवाना। इसके बाद नेक्स्ट विद्युत आपूर्ति। क्या, विद्युत आपूर्ति। देखो इसमें मोस्ट एकदम आप क्या कर लिख देना, आप देखो इसमें मुख्य, मतलब नोट लगा के लिख देना, नोट, क्या, नोट लगा के लिख देना। देखो एक मात्र ऐसी परियोजना जिसमें क्या कहते हैं हम, नाव चलाने के लिए नौकायन परियोजना। क्या, नौ परिवहन नहरों का निर्माण, नौ परिवहन, क्या कहते हैं, नौ परिवहन नहरों का निर्माण। मतलब आप कह सकते हो कि इस परियोजना में ऐसी नहरें बनाएगी जिसमें नावों का चलन हो सके, ठीक है। इसके बाद इसमें देख लेना, उद्देश्य तीसरा हो गया, ये पहला है, तीसरा और पांचवा, चौथा हो गया, पांचवा वनारोपण और मत्स्य पालन। क्या, वनारोपण मतलब वनारोपण व मत्स्य पालन, ठीक है। और आदि लिख देना आप, और आपको कोई ध्यान में आए तो आप लिख सकते हो, क्योंकि हमने आगे दो क्या कहते हैं, नदी घाटी परियोजना पढ़ी है। भारत की मुख्य कंप्लीट होगी, लगभग हमारे 3 ही योजनाएं दी है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की, और जो अन्य छोटी छोटी परियोजनाएं दी हुई है उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में हमारी आ जाएगी।